आप सबको मेरा सादर प्रणाम। स्वागत है विश्व शांति दर्शन में। आभार विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट जी का, जिनकी सोच ने इस चैनल को जन्म दिया। चैनल के प्रोग्राम विश्व शांति, विज्ञान एवं अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं। तो प्रस्तुत है आज के संत धारा प्रोग्राम का वीडियो। कहानी चल रही है संत तुकाराम महाराज की। पंढरपुर में पांडुरंगा विट्ठल की मूर्ति एक ईंट पर खड़ी है, जिसमें उनके हाथ कूल्हों पर टिके हुए हैं। जिस ईंट पर विट्ठल की प्रतिमा खड़ी है वो विट्ठल की प्रतिमा का एक अभिन्न अंग है। ईंट के लिए मराठी शब्द वीट है और कुछ एटमोलॉजिस्ट या शब्द की उत्पत्ति के जानकार विठोबा या विट्ठल शब्द को वीट से भी जोड़ते हैं। ईंट को पौराणिक महत्व भी दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण एक बार अपने भक्त पंढरपुर के निवासी पुंडलिक से मिलने गए थे। भगवान विष्णु को भक्त पुंडलिक के पूर्ण समर्पण का ज्ञान था। पुंडलिक अपने वृद्ध माता पिता के पैरों की मालिश करने में लगे हुए थे। वे अपने माता पिता की सेवा में तल्लीन थे। उन्होंने भगवान विट्ठल को बैठने के लिए एक ईंट दे दी। उसके बाद पुंडलिक भगवान के बारे में सब कुछ भूल गए। भगवान अभी तक पुंडलिक का इंतजार में उस ईंट पर खड़े थे, मगर पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में, अपने कर्तव्य में इतने लीन थे कि भगवान की उपस्थिति के ज्ञान को ही भूल गए। उधर भगवान भी पुंडलिक की अनुमति के बिना वहां से हिले नहीं। तब से पांडुरंगा विट्ठल की मूर्ति एक ईंट पर खड़ी है, जिसमें उनके हाथ कूल्हों पर टिके हुए हैं। तुकाराम के अभंगों में ईंट का अर्थ स्वयं विट्ठल हो सकता है। तुकाराम महाराज को अपने पूर्वज विशंबर बुआ, जो उनसे 8 पीढ़ियों पहले जन्मे थे, और तुकाराम के माता पिता बोलोबा और कंकई से एक गौरवशाली पारिवारिक विरासत के रूप में भगवान विट्ठल का प्यार मिला। एक किंवदंती के अनुसार भगवान हरि ने वैकुंठ में अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा था, विशंबर के परिवार में अब बोलोबा नाम का एक संत है। मैंने उसे एक पुत्र रत्न देने का संकल्प लिया है, जो एक विश्व उद्धारकर्ता और विश्व शिक्षक होगा। तब हरि ने वैकुंठ में उपस्थित नामदेव से कहा कि उन्होंने जो 100 करोड़ अभंग लिखने का वादा किया था, उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। अब समय आ गया है कि इस बार फिर से नामदेव देह धारण करके अपने कार्य को पूरा करें। यह संत तुकाराम के जन्म के संबंध की कहानी है। इसलिए यह माना जाता है कि तुकाराम महाराज संत नामदेव के अवतार थे। तुकाराम महाराज के 8वें पूर्वज विशंभर अपनी मां की सलाह का पालन करते हुए 9 महीने के लिए हर पखवाड़े पंढरपुर आते थे। वे प्रसन्न मन से मंदिर जाते थे, लेकिन वापसी की यात्रा पर बहुत दुखी होते थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब विट्ठल को हर बार पंढरपुर आने में अपने भक्त की कठिनाई का एहसास हुआ, तो विशंभर के सपने में आए और उनसे कहा कि वो खुद देहू आएंगे, ताकि भक्त देहू में ही आसानी से विट्ठल की पूजा कर सकें। तब विशंभर करीब 100 ग्रामीणों के साथ देहू के बाहरी इलाके में एक आम के बाग में गए, जैसा कि उन्हें सपने में निर्देशित किया गया था, और वहां उन्हें सांकेतिक स्थान पर सुगंधित फूल, पौधे और तुलसी के पत्ते मिले। उन्होंने खुदाई शुरू की और गले में तुलसी की माला पहने हुए विट्ठल की और रुक्मणी की एक सुंदर मूर्ति वहां मिली। भक्त खुशी से झूम उठे, जय घोष का नारा लगाने लगे। विशंभर ने मूर्तियों को गांव में ले जाकर बड़े उत्साह के साथ स्थापित किया। इस प्रकार विट्ठल और रुक्मणी देहू आए और तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया। तुकाराम महाराज का पुश्तैनी घर और उनका मंदिर अभी भी वहां है और उनके वंशज वहीं रहते हैं। इंद्रायणी नदी में तालाब, जहां तुकाराम महाराज की पांडुलिपियों को डुबोया गया था और फिर चमत्कारी ढंग से बहाल किया गया था, वो भी तीर्थ स्थलों में से एक है। एक अन्य मील का पत्थर वो तीर्थ स्थान है जहां भगवान विट्ठल अपने प्रकाश रथ को लेकर संत तुकाराम को शारीरिक रूप से स्वर्ग में ले जाने के लिए उतरे थे। पंढरपुर और आलंदी के साथ देहू उन 3 पवित्र स्थानों में से एक है जहाँ वारकरी तीर्थयात्री नियमित रूप से जाते हैं। भामाचंद्र पहाड़ी, जहाँ तुकाराम ने 15 दिनों तक ध्यान किया और ज्ञान प्राप्त किया, वो भी देहू के पास है। और इसी प्रकार भंडारा की पहाड़ी, जहाँ संत तुकाराम ने अपनी कविताएं लिखी, अपने अभंगों में जिस परिदृश्य का वर्णन किया, वो पुरानी विशेषताओं के शेष निशान को दर्शाता है। तुकाराम महाराज के रहस्यवाद में मूल मराठी और पारंपरिक हिंदू मूल दोनों थे, लेकिन वो सूफी विचार और बौद्ध धर्म से भी प्रभावित थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से एक साधारण भक्त के रूप में शुरुआत की, वे एक ईश्वरवादी, रहस्यवादी और अंत में एक रहस्यवादी के रूप में विकसित हुए और फिर स्वयं आस्तिकता से परे चले गए। भगवान विठोबा की महिमा गाते हुए वारकरी समुदाय के लोग साल में 2 बार पंढरपुर आते हैं। पंढरपुर की वारी या आवधिक तीर्थ यात्रा महाराष्ट्र की एक जीवित परंपरा है। इसमें करीब 1.25 लाख लोग हिस्सा लेते हैं। वारकरी भक्ति आंदोलन या पंथ की स्थापना संत ज्ञानदेव ने की थी। इसकी दीवारों का निर्माण संत नामदेव ने किया। इसके स्तंभों का निर्माण संत एकनाथ ने किया था और इसके शिखर को संत तुकाराम ने बनवाया था। मंत्र गीता अभंग रूप में भगवत गीता का अनुवाद, परंपरा और रचना की शैली के आधार पर इन सब का श्रेय संत तुकाराम को दिया गया है। यह भक्ति के दृष्टिकोण से गीता की व्याख्या है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि तुकाराम ने अपने जीवन काल में कई और रचनाएं की।
उनके द्वारा रचित कई अभंगों को पारंपरिक संग्रह में प्रकाशित नहीं किया गया था और संग्रह में से कुछ लेखों को तुकाराम के भाई कान्होबा को जिम्मेदार ठहराते हैं। तुकाराम महाराज की कविता आज भी प्रचलित है। उनकी कई पंक्तियां घरेलू बातें बन गई हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1873 में तुकाराम को उनके अभंगों के 4607 के पहले संग्रह को आधिकारिक रूप से प्रकाशित करने का अनूठा सम्मान दिया। सरकारी संकलन के बाद से तुकाराम के अभंगों के 25 से अधिक संस्करण प्रकाशित हुए हैं। तुकाराम महाराज को मराठी साहित्य के इतिहास में एकमात्र सबसे प्रभावशाली कवि के रूप में श्रेय दिया जाता है। तुकाराम महाराज के कार्यों का अंग्रेजी में लगभग पूर्ण अनुवाद जे नेल्सन फ्रेजर और के.बी. मराठे द्वारा किया गया था और 1909 से 1915 के दौरान क्रिश्चियन लिटरेचर सोसाइटी द्वारा मद्रास में प्रकाशित किया गया। दिलीप चित्रे द्वारा तुकाराम की कविता के चयन का एक और हालिया अनुवाद सेज तुका पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा 1991 में प्रकाशित हुआ था। तुकाराम ने अपने श्रोताओं को अक्सर पुरजोर तरीके से डांटते हुए देहाती लेकिन प्रभावशाली भाषा का इस्तेमाल किया। आलोचकों ने कभी कभी उनकी भाषा को कठोर और अशोभनीय बताया है, लेकिन उनकी ईमानदारी और उनकी प्रेरणा पर संदेह नहीं किया जा सकता है। तुकाराम का दृढ़ विश्वास था कि उनकी कविता उनकी अपनी नहीं थी और उनका मुंह केवल भगवान को व्यक्त करने का एक साधन था। एक बार फिर हुआ है शंखनाद और इसी के साथ पूरी होती है संत तुकाराम महाराज की ये गाथा। अगली बार फिर सुनेंगे एक नए संत की गाथा। तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।